डियर व्यूअर्स, हमारे दृष्टि पीसीएस चैनल पर अब से हर रोज शाम 6 बजे राज्य विशेष करंट अफेयर्स देखना न भूलें। धन्यवाद। प्रिय व्यूअर्स, इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए दृष्टि आईएएस इंग्लिश यूट्यूब चैनल। नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुर्खियों में केज एक्वाकल्चर के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने केज एक्वाकल्चर इन रिजर्वायर स्लीपिंग जायंट्स विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया। सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना यानी PMMSY के तहत केज एक्वाकल्चर को बढ़ावा देने के लिए निवेश के लक्ष्य निर्धारित किए हैं। अब जान लेते हैं कि केज एक्वाकल्चर क्या है। केज कल्चर एक जलीय कृषि उत्पादन प्रणाली है जहां मछलियों को फ्लोटिंग नेट पेन, केज या पिंजरे में रखा जाता है। यह एक्वाकल्चर प्रणाली फ्लोटिंग फ्रेम, जाल और मूरिंग सिस्टम यानी रस्सी, बोया, लंगर आदि के साथ से बनी होती है, जिसमें बड़ी संख्या में मछलियों को पालने और पकड़ने के लिए गोल या चौकोर आकार का तैरता हुआ जाल शामिल होता है और इसे जलाशय, नदी, झील या समुद्र में स्थापित किया जा सकता है। इसके तहत प्राकृतिक धाराओं का उपयोग करने के लिए केज को इस तरह से सेट किया जाता है जिससे मछलियों को ऑक्सीजन तथा अन्य उपयुक्त प्राकृतिक स्थितियां मिलती रहें। इसका उद्देश्य मौजूदा जल संसाधनों का उपयोग करना है। मछली उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले इन पिंजरों को पहली बार 19वीं शताब्दी के अंत में दक्षिण पूर्व एशिया में विकसित किया गया था। अब जान लेते हैं भारत में केज एक्वाकल्चर के बारे में। देश में सी केज फार्मिंग केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान यानी CMFRI द्वारा कृषि मंत्रालय और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड यानी NFDB के समर्थन से शुरू की गई थी। इसकी शुरुआत 2005 में आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में हुई थी। वर्तमान में देश में इस प्रकार के लगभग 3200 मरीन केज हैं। भारत में केज मैनेजमेंट राज्य मत्स्य विभाग, संघ या निगम, ICAR केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड के तकनीकी मार्गदर्शन के अधीन आता है। इसके अंतर्गत जलाशयों में केज कल्चर को एक व्यावसायिक गतिविधि के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके तहत तेजी से बढ़ने वाली और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण विदेशी मछली प्रजातियों जैसे पैंगेसियस यानी पैंगेसियानडॉन, हाइपोप्थैल्मस और GIFT टिलापिया की व्यापक रूप से खेती की जा रही है। अब नजर डाल लेते हैं इसके लाभ पर। स्थापना आसान और प्रबंधन का लचीलापन, कम जनशक्ति की आवश्यकता और मछली आबादी का बेहतर नियंत्रण, कम निवेश की आवश्यकता। इसमें झीलों, जलाशयों, तालाबों, पट्टीदार गड्ढों और नदियों सहित कई प्रकार के जल संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है। बेरोजगार युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा, मछलियों की गैर मौसमी आपूर्ति को बनाए रखने में मदद, शिकारियों द्वारा हमला किए जाने की संभावना कम और इनका उपयोग पिंजरे में बंद प्लैंक्टिवोरस प्रजातियों जैसे सिल्वर कार आदि के माध्यम से यूट्रोफिकेटेड पानी को साफ करने के लिए किया जा सकता है। अंत में जान लेते हैं इसकी हानियों के बारे में। स्टॉक की गई मछलियां आसानी से बाहरी पानी की गुणवत्ता की समस्याओं से प्रभावित होती हैं, जैसे कम ऑक्सीजन का स्तर। पिंजरों में अधिक आबादी तनाव को बढ़ावा देती है और जीवों में रोगों को तेजी से फैलने में मदद करती है।
इसमें बंद मछलियां अपनी पसंद का प्राकृतिक भोजन प्राप्त करने में असमर्थ होती हैं, जबकि यह आजाद और बाहरी मछलियों को आसानी से उपलब्ध होता है। पानी के पोषक तत्व संवर्धन से शैवाल वृद्धि और डाउनस्ट्रीम प्रभाव में वृद्धि हो सकती है। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन केज एक्वाकल्चर की विशेषता नहीं है? इसमें कम निवेश की आवश्यकता होती है, इसके लिए कम जनशक्ति की आवश्यकता होती है, इसमें बंद मछलियां आजाद और बाहरी मछलियों की अपेक्षा अपनी पसंद का प्राकृतिक भोजन प्राप्त करने में समर्थ होती हैं, या फिर पानी के पोषक तत्व संवर्धन से शैवाल वृद्धि और डाउनस्ट्रीम प्रभाव में वृद्धि हो सकती है। तो आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।